दोस्तों, जब हाथरस कांड हुआ था तो इस किस्से को जातियों में बांटकर हर किसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अब जो कांड सामने आया है उसे होने के बाद हर कोई चुप है, किसी की भी बोलती नहीं निकलती। यहां तक कि कसूरवार सामने है फिर भी सब आंख में पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले हरियाणा के बल्लभगढ़ में तौसीफ नाम के लड़के ने निकिता तोमर नाम की युवती पर दिन दहाड़े गोली चला दी। और गोली चलाने की वजह जब आप सुनेंगे तो पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, तौसीफ ने निकिता पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन करके इसके साथ शादी करने से मना कर दिया था। जी हां, लड़का कई दिनों से निकिता को तंग कर रहा था और निकिता के परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ कंप्लेन भी की थी, लेकिन केस को उतना सीरियसली नहीं लिया गया और आपस में सुलह करा दी गई। और जब ये कांड हुआ तो लोगों को समझ में आया कि लड़का तो वाकई में सनकी था, जिसने एक लड़की को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके शादी न करने से इनकार करने पर गोली मार दी। ये वीडियो अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब गुनहगार सामने है तो उसे तुरंत सजा क्यों नहीं दी जा रही, क्यों बार बार थाने और अदालत के चक्कर काटकर समय नष्ट किया जा रहा है। और यही बात आज हम भी अपने इस वीडियो के जरिए जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में गुनाहगार सामने होते हुए भी उसे ठीक ढंग से सजा नहीं मिलती और अदालत में तारीख पर तारीख चलती रहती है। अपनी कई सारी वीडियोस के जरिए हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम खूब बखान करते हैं, लेकिन असल में हमारा देश बहुत ही ज्यादा तबाही की राह पर जा रहा है। और रही बात संस्कृति और सभ्यता की, तो वो मानो कब का लोग भूल ही चुके हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद लोगों में इतनी इंसानियत तो बचती कि वो लड़की को मात्र शरीर ना समझकर इंसान समझते और उसकी भावनाओं की इज्जत करते। और फिर इतना कुछ होने के बाद भीड़ में से कई सारे लोग ऐसे निकल कर आ जाएंगे जो ये बोलने लगेंगे कि लड़कियों को घर पर ही बैठना चाहिए। मतलब कोई भी अपने घर के लड़कों को ये समझाने पर जोर ही नहीं दे रहा है कि उन्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए और हर लड़की को अपनी बहन की तरह सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। नहीं, इन चीजों पर तो कोई भी ध्यान नहीं देना चाहता है, क्योंकि हर किसी को तो इस बात की पड़ी है कि लड़कियां अपने घर में बैठकर सुरक्षित रहें। अगर इसी को सुरक्षा कहते हैं तो माफ कीजिएगा, हमारे देश में जानवरों के हालात लड़कियों से ज्यादा बढ़िया है। कम से कम उन्हें गुस्से में देखकर लोग उनके करीब तो नहीं जाते हैं। दोस्तों, हम चाहे जितना भी वेस्टर्न कल्चर को बुरा भला क्यों ना कह लें, वहां पर एक चीज देखने को मिलती है, वो ये कि अधिकतर विदेशों में इस तरह के जुर्म में मुजरिम को खुलेआम जल्द से जल्द सजा दी जाती है। लेकिन हमारे देश में सजा देने का प्रावधान तो मानो है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो लोग डर से ही सही लेकिन औरतों को सुरक्षित रखते। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि जिस देश में महिलाओं को देवी समझकर पूजा जाता है, उसी देश में इस तरह की चीजें सोचने वाले आखिर कहां से आते हैं। और हम किसी विशेष जाति की बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि यह मामला लव जिहाद जैसा है। पर ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में हर बुरी चीज धर्म और जाति पर ही आकर टिक जाएगी। यहां बात इंसानियत की है, जो हमारे देश के इंसानों के शरीर से पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। तभी तो हमें ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती है जिन्हें सोचने भर से ही दिमाग खराब हो जाता है। दोस्तों, हमारा देश जितना ज्यादा तरक्की करना चाहिए, अब ये उतना ही ज्यादा विनाश की ओर जा रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अब आपका तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करें, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार अत्याचार महिलाओं पर ही होता है। कई सारे पुरुषों पर भी कई सालों से अत्याचार हो रहा है और बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारा ये फर्ज बनता है, जो भी इंसान किसी भी तरह की परेशानी में हो उसे हम समझें और उसकी मदद करने की कोशिश करें, ना कि सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करके अपना काम खत्म कर दें। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है हमारा जागने का, क्योंकि हम प्रशासन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते। अगर जिस स्पीड में वो काम कर रहे हैं उस स्पीड में काम होता रहा तो हमें नहीं लगता कि चीजें कभी सुधर भी पाएंगी। इसलिए अब कमान हमें अपने हाथों में संभालनी पड़ेगी और जहां कहीं भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है उस पर तुरंत आवाज उठानी होगी, फिर चाहे वो गलत करने वाला हमारा अपना ही क्यों ना हो, तभी जाकर देश सुधरेगा। अब अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो दिल से क्षमा चाहते हैं, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो भारत के हर एक शख्स तक ये वीडियो पहुंचाना आपका फर्ज बनता है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल